बीपीएससी टीआरई 2 में अपीयरिंग सीटेट कैंडिडेट को मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर के लगातार इस समय अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया साइट से लेकर के जमीनी धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं ताकि बिहार राज्य सरकार उनको एक मौका दे दे। हालांकि राज्य सरकार का भी कुछ स्टैंड सामने आया है, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा भी मीडिया में कुछ स्टेटमेंट दिया गया। इन सब के बारे में डिटेल में बात तो करेंगे ही करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लगातार 2-3 दिनों से अभ्यर्थी बिहार में राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके कार्यालय पर, उनके घर पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए। हालांकि उनकी मांग काफ़ी हद तक जायज़ भी है। जायज़ इसलिए कि पिछली बार प्राइमरी में ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड थे उनको मौका नहीं मिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, और ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी सीटेट स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई नहीं थे वो पिछली भर्ती में भी सम्मिलित नहीं हो पाए थे। तो अब उनके लिए ये कम से कम राज्य सरकार तो कर ही सकती है कि इस बार भी अपीयरिंग वाले को मौका दिया जाए। आपने चूंकि पिछली बार मौका दिया था, इस वजह से अभ्यर्थी उम्मीद की नज़र से आपकी तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया मांग रहे हैं, आपने पिछली बार दिया था। हालांकि इसको लेकर के बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा मीडिया में जो बयान दिया गया उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिर ये सीटेट अपीयरिंग को मौका क्यों नहीं मिल रहा है या फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि अपीयरिंग वाले को मौका देने के बाद से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो सीटेट के रिजल्ट का वेट करना पड़ता है, उसके बाद से अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अपना डेटा अपडेट नहीं करते हैं, जिसके बाद से काउंसलिंग में भी दिक्कत होती है, ज्वाइनिंग में भी दिक्कत होती है। निश्चित तौर पर ये सभी बातें देखने को मिली थी टीआरई 1 में, जिसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अपने डेटा को अपडेट नहीं किए, जिसकी वजह से जो फेल कैंडिडेट थे सीटेट में वो भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो गए और कहीं ना कहीं उनको ज्वाइनिंग दिया गया। और बाद में ही सही, लेकिन एटलीस्ट राज्य सरकार और शिक्षा विभाग बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है और उनको सिस्टम से निकाल रही है जो सीटेट फेल कैंडिडेट है। लेकिन दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता था, ये बात तो मानना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीपीएससी आज टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बड़े आसानी से फिल्टर आउट कर सकती है। आप एक बार अभ्यर्थियों को मौका दीजिए अपीयरिंग में कैंडिडेट को, और अगर वो अपने डेटा को अपडेट नहीं करते हैं तो उनको मान लीजिए कि वो फेल हैं, आप उनको सिर्फ एक बार पब्लिक नोटिस जारी करके दे दीजिए कि आप अपना अपीयरिंग वाला जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसमें अपडेट कर दीजिए। और अगर कोई अभ्यर्थी अपडेट नहीं करता है तो ये मान लिया जाए कि वो फेल है सीटेट में, तभी वो अपडेट नहीं कर रहा है। या फिर अगर आप चाहें तो जो सीबीएसई बोर्ड है उससे एक्सेल फाइल में जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनका डेटा मांग सकते हैं। जैसे कि इस बार आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख के आसपास अपर प्राइमरी में क्वालिफाई हुए थे, तो सिर्फ आपके जितने आवेदन आए होंगे उसमें से 1 लाख अभ्यर्थियों का डेटा सिर्फ मैच करना है कि कौन अभ्यर्थी पास है या फिर कौन फेल है। आपके मन में आएगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, 1 लाख अभ्यर्थियों का डेटा मैच करना कि कौन फेल है कौन पास है। नहीं, ये मुश्किल काम नहीं है। आप इसको एक्सेल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुश्किल से अगर कोई एक्सपर्ट बंदा होगा एक्सेल का तो आधे से 1 घंटे में ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक्सेल का कोई जानकार होगा वो आधे से 1 घंटा में ये सभी टैली करके कंपेयर करके आपको दे देगा कि कौन अभ्यर्थी पास है कौन अभ्यर्थी फेल है। तो अगर इच्छा शक्ति रही तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार और बीपीएससी अलाउ कर सकती है। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा उनको सजग रहना पड़ेगा अपीयरिंग वाले कैंडिडेट के लिए। और साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन ने मीडिया में ये भी बयान दिया था कि हमारी जो प्राथमिकता है वो निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए वो साफ तौर पर बचना चाह रहे हैं कि जाड़े के सीजन में, मतलब कि जब एकदम कहर वाली ठंडी होती है जिसमें मफलर और स्वेटर और ये सब पहनना पड़ता है, उसमें वो परीक्षा नहीं कराने के फेवर में है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय मफलर या फिर स्वेटर के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से शुचितापूर्ण परीक्षा का एक तरीके से नहीं हो सकता है, चाहे वो एक तरीके से माइक्रोफोन हो या फिर ईयरफोन हो, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि इस वाले कड़क ठंडक में परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही परीक्षा करा रहे हैं, और अगर ये नहीं होता तो हम इसको फरवरी में कराते। तो दिसंबर ना सही, आप फरवरी में ही अगर आप परीक्षा करा लेंगे तो 21 तारीख को तो सीटेट की अपीयरिंग की सीटेट का परीक्षा हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। उसके बाद से बहुत ज़्यादा अगर लेट भी हुआ तो 20 से 25 दिन में सीबीएसई बोर्ड अपना रिजल्ट दे देती है। मान लीजिए 1 महीना ही सही, तो 21 फरवरी तक आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा सीटेट का। उसके बाद से अगर आप फरवरी में एग्जाम लेते हैं उसके बाद ही आपके रिजल्ट की घोषणा हो पाएगी। उस कंडीशन में आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल रहेगा। अभ्यर्थियों को आप एक मौका दे सकते हैं कि आप अपना डेटा अपडेट कर दीजिए। जो अपडेट नहीं कर रहा उसको फेल मान करके उसको तुरंत सिस्टम से बाहर कर दीजिए। लेकिन एटलीस्ट ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछली बार भी बीएड की वजह से प्राइमरी में मौका नहीं मिला, स्टेट नहीं होने की वजह से टीजीटी
टीजीटी में मौका नहीं मिला, अब ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद से पता नहीं कितने साल बाद आएगी, 5 साल, 7 साल, 4 साल, 10 साल बाद उनको मौका मिलेगा, कहीं वो ओवर एज ना हो जाए। इस वजह से ये सभी चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर राज्य सरकार को फिर से एक बार विचार विमर्श जरूर करना चाहिए, शिक्षा विभाग को, और साथ ही साथ बीपीएससी जो कि बहुत बेहतरीन कार्य की है पिछले टीआरई में, एक बार और सही अभ्यर्थियों के फेवर में कुछ ना कुछ जरूर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि अपियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं। आप भले ही बीएड और डीएलएड अपियरिंग को मौका दीजिए या ना दीजिए, लेकिन सीटेट का एटलीस्ट आपके सामने देखिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो कोई भी अभ्यर्थी शायद इस स्तर पर मांग नहीं कर रहा होता, लेकिन चूंकि अब सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सब कुछ एग्जामिनेशन डेट वगैरह डिक्लेयर हो चुका है, तो फिर अभ्यर्थियों को सब कुछ आंख के सामने दिखते हुए अगर ये भर्ती हाथ से निकल जाए तो इससे बुरा कोई नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अब अगली बार कितने साल बाद मौका मिलेगा, निश्चित तौर पर बहुत दयनीय कंडीशन हो जाएगी अभ्यर्थी के लिए अगर मौका नहीं मिलता है। तो फिर से एक बार राज्य सरकार को, शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को ठंडे मन से ये सब जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर हर साल 5,000, 7,000, 2,000 जितनी भी वैकेंसी होती, अगर आप रेगुलर बेस पर वैकेंसीज निकाल रहे होते तो शायद कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार से डिमांड नहीं करता कि इस बार ही हमको अलाउ किया जाए, क्योंकि उसके उम्मीद रहती कि अगर चलो इस बार नहीं हो रहा है तो अगली बार मैं अगले साल बैठ लूंगा। लेकिन ये भर्ती चूंकि 4-5 साल बाद ही आती है, तो इस बार अगर अभ्यर्थी नहीं बैठ पाया तो अगली बार हो सकता है ओवर एज हो जाए। तो इस वजह से फिर से एक बार एक अंतिम बार ही सही, लेकिन अभ्यर्थियों के फेवर में उनके मांगों को ध्यान में रख करके एक बार ठंडे मन से बिहार राज्य सरकार और शिक्षा विभाग और बीपीएससी को जरूर सोचना चाहिए कि एक बार सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दे दिया जाए। और जहाँ तक बात है परीक्षा की, तो ऑलरेडी बीपीएससी के चेयरमैन ने ये कह दिया है कि हम कड़क ठंड में परीक्षा नहीं कराएंगे, अगर इस दिसंबर में नहीं होता है तो फिर हम फरवरी में ले जाएंगे। तो ठीक है, फरवरी में ही ले लीजिए, कौन सा 1-2 महीना अगर लेट भी होता है तो कौन सा बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये जो टीआरई 1 में जो समस्याएं हुई अपियरिंग वाले कैंडिडेट को लेकर के, वो गलत तरीके से ट्रीट ही किया गया था। अगर अभ्यर्थी कोई डेटा अपडेट नहीं कर रहा है, आप उनको स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जारी करके बोलते कि आप अपडेट करिए अन्यथा हम आपको फेल मान लेंगे, उसके बाद आप फेल मान लेते अगर कोई अपडेट नहीं करता। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही तो आपकी भर्ती चल रही है। अगर आपने इस प्रकार का स्ट्रिक्ट कोई नोटिफिकेशन निकालता तो सब मजबूर हो जाते अपडेट करने के लिए, और उस कंडीशन में आप डायरेक्टली उसको फिल्टर आउट कर पाते। लेकिन ये सभी चीज़ें नहीं हुई, कमियों की वजह से। कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीपीएससी ने गलत किया, पिछली बार बहुत बेहतरीन और कार्य किया और पूरे देश के सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से एक आयोग को सुचितापूर्ण और सही ढंग से परीक्षा कंडक्ट करानी चाहिए। लेकिन कुछ तरीके से खामियां जरूर हैं, जिसे एक्सेप्ट करते हुए इस बार भी अभ्यर्थियों के फेवर में ध्यान रखते हुए निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।